लैला मजनू की दास्ताने मोहब्बत, प्यार की एक ऐसी कहानी जो अधूरी होकर भी है मुकम्मल लव स्टोरी। दुनिया भर में प्यार की न जाने कितनी कहानियाँ होंगी और है भी। कहीं प्यार में मिलन तो कहीं बिछड़ने की निशानियाँ भी हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में भी प्यार की एक ऐसी निशानी है जहाँ प्यार तो मुकम्मल नहीं हो पाया, लेकिन इस जिस्मानी दुनिया में अलग होकर भी मरने के बाद ये प्रेमी एक हो गए। इन प्रेमियों की मज़ार राजस्थान के अनूपगढ़ में बनाई गई है। ये कहानी है लैला और मजनू की। कहानी दो प्रेमियों की जिनका शरीर भले ही अलग रहा, लेकिन दोनों की आत्मा एक थी। ये कहानी है लैला और मजनू की। लैला और मजनू के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर दोनों की शादी क्यों नहीं हो पाई? वैसे लैला मजनू का इतिहास भारत से जुड़ा है। बताया जाता है कि दोनों ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे पाकिस्तान बॉर्डर से महज 2 किलोमीटर दूर राजस्थान की ज़मीन पर ही गुजारे थे। यही नहीं, इनकी यहाँ पर एक मज़ार भी बनी है जो श्री गंगानगर ज़िले में आज भी स्थित है। अनूपगढ़ तहसील के गांव बिजौर में बनी इस मज़ार पर प्यार करने वाले मन्नतें लेकर आते हैं। लैला मजनू की कहानी 7वीं सदी की है। उस समय अरब के रेगिस्तानों में अमीरों का बसेरा हुआ करता था। उन्हीं अमीरों में से अरबपति शाह आमरी के घर कैश ने जन्म लिया। कैश के जन्म की खुशी में घरवालों ने जश्न रखा। इस जश्न में एक ज्योतिषी आए। उन्होंने कैश को देखते ही भविष्यवाणी कर दी कि ये बालक बड़ा होकर प्रेम रोग में पड़ने वाला है, या यूँ कहें तो अरबपति शाह आमरी के बेटे कैश की किस्मत में ये प्रेम रोग हाथ की लकीरों में ही लिखा था। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में कैश प्रेम दीवाना होकर दर दर भटकता फिरेगा। इसके बाद क्या था? ज्योतिषी की भविष्यवाणी को झुठलाने के लिए शाह आमरी ने खूब मन्नतें मांगी, मज़ारों में खुदा को मनाया ताकि अपने बेटे को इस प्रेम रोग से बचा सके। लेकिन हुआ वही जो खुदा को मंजूर था। कुदरत ने अपना खेल दिखाया। दूसरी तरफ अरब देश का एक और शाही ख़ानदान, जहाँ एक छोटी बच्ची लैला का जन्म हुआ, मानो इसे खुदा ने कैश के लिए ही भेजा हो। लैला को नाज़ों से किसी राजकुमारी की तरह ही पाला गया था। वो देखने में भी काफ़ी सुंदर थी। लैला के घर में उसके माता पिता और एक भाई था। कैश जब अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर रहा था, तब दमिश्क के मदरसे में उसी जगह लैला भी आया करती थी। लैला को देखते ही कैश को उससे मोहब्बत हो गई। लैला और कैश बचपन में ही एक दूसरे की ओर खिंचते चले गए। कैश और लैला साथ साथ में तालीम ले रहे थे। मदरसे के मौलवी ने उन्हें कई दफ़ा टोका कि दोनों तालीम में ध्यान दें, लेकिन कैश की नज़र कभी लैला से हटती ही नहीं थी। कैश की मोहब्बत इस कदर बढ़ती गई कि वो तालीम में भी लैला का ही जिक्र करने लगा। ऐसा करने से उसे कई बार रोका भी गया, लेकिन वो नहीं माना और लैला के प्यार में खोता चला गया। कैश की मोहब्बत देखकर लैला को भी उससे इश्क हो चला था। प्यार ऐसा कि तकलीफ़ एक को होती तो दर्द दूसरे को महसूस होता। जब मार कैश को पड़ती तो दर्द लैला को भी महसूस होता था।